हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के लिए फोटोग्राफी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ वीडियो लाता रहता हूं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों, आज हमारे पास लिलीपुट ब्रांड की तरफ से 4K कैमरा असिस्ट मॉनिटर 7 इंच ये आया हुआ है। ओवरऑल अगर इस बॉक्स की बात करी जाए तो कंपनी ने सिर्फ अपनी ब्रांडिंग 4K कैमरा असिस्ट और मॉडल जो कि 7 इंच में आता है और साइड में लिलीपुट और इस साइड में वापस लिलीपुट दिया गया है। इसके अलावा पूरे बॉक्स पर कहीं कोई ब्रांडिंग, कहीं कोई डिटेल नहीं दी गई है कंपनी ने। काफ़ी यूनिक सा ये बॉक्स देखने को लगता है। इतनी कम ब्रांडिंग के साथ मैंने काफ़ी कम बॉक्सेस देखे हैं। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं, बॉक्स के साथ क्या क्या आता है, किन लोगों को ये परचेस करना चाहिए। लिलीपुट ब्रांड का 4K कैमरा असिस्ट मॉनिटर जो कि 7 इंच में आता है, इसको ओपन करते हैं, बॉक्स को यहाँ रखते हैं। सबसे पहले एक स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए फोम दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। Look at the guys, look at the feel मॉनिटर। काफ़ी प्रीमियम सा ये मॉनिटर देखने को मिलता है। प्लास्टिक बिल्ड में है, ऊपर कुछ बटन्स दिए गए हैं, साइड में HDMI और ऑडियो के जैक दिए गए हैं, एक पावर जैक दिया गया है। हॉट शू माउंट करने के लिए इसमें थ्रेड दिए गए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे इसका थ्रेड दिया गया है। साइड में कोई थ्रेड नहीं दिए गए हैं। चलिए इसको अभी फ़िलहाल साइड में रखते हैं और बात करते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या आता है। एक यूज़र गाइड हमें देखने को मिलती है। अगर आप लोग यूज़र गाइड नहीं पढ़ते हैं तो प्लीज़ पढ़ा करिए। यूज़र गाइड में आपको प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें बॉक्स में मिलता है एक बैटरी माउंट प्लेट। ये बैटरी माउंट प्लेट डिस्प्ले के पीछे लगेगी, जो कि कैमरा फील्ड मॉनिटर है उसके पीछे ये अटैच होती है। इसके अंदर आपकी जो सोनी माउंट की जो बैटरीज आती है, जो LEDs में बैटरी लगती है, सोनी के कैमरेज में लगती है, काफ़ी फ़ोटोग्राफ़र उस बैटरी को जानते हैं, काफ़ी कॉमन बैटरी है वो इसमें लगेगी पावर के लिए। तो उसके लिए ये बेस प्लेट दिया गया है जो इस पर बैटरी लग के पीछे मॉनिटर के अटैच हो जाएगी। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखते हैं क्या है इसमें। कुछ एलन की और स्क्रू, एक हॉट शू, राउंड हेड, बॉल हेड हॉट शू। एक बॉल हेड हॉट शू हमें इसमें देखने को मिलता है, एक एलन की और एक स्क्रू। ये आपको कैमरे पर इस मॉनिटर को अटैच करने के लिए दिया गया है। आप कैमरे पर अटैच कर सकते हो, आप गिम्बल पर अटैच कर सकते हो, आप स्टैंड पर इस हॉट शू की मदद से इस कैमरा मॉनिटर को अटैच कर सकते हो। चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। नेक्स्ट हमें जो कंपनी ने दिया है वो है एक HDMI केबल, HDMI टू HDMI मिनी केबल। अगर आपके कैमरे में HDMI फुल साइज़ केबल लगता है तो आप HDMI टू HDMI जो फुल साइज़ केबल आते हैं वो परचेज करके भी इसमें यूज़ ले सकते हो। कंपनी इसके साथ HDMI टू मिनी केबल देती है। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या है। अच्छा, ये मॉनिटर को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए सन शील्ड एक फ्लिप दिया गया है। सनशील्ड फिल्म, अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, आउटडोर अगर आप मॉनिटर को यूज़ कर रहे हो तो सनलाइट से आपको डिस्प्ले पर बेटर व्यू आ सके, उसके लिए सनशील्ड एक ही शीट दे रखी है। काफ़ी अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी है। ओके, देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ओके, ये है एक सिलिकॉन
का केज, एक रबड़ का केज है जो कि मॉनिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। काफ़ी अच्छी ये एसेसरीज हो सकती है क्योंकि फील्ड में काम करते टाइम मॉनिटर को प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत होती है, ताकि आप अपने स्टैंड, गिम्बल, इन सब से अगर मॉनिटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आपको ये एसेसरीज काफ़ी यूज़ आएगी। इसी एसेसरीज के अंदर हमें एक ये ग्रिप देखने को मिलती है जिस पर ये सन शील्ड कवर जो दिया गया है ये इस पर अटैच हो जाता है। अटैच करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से ये इसमें अटैच होता है ताकि आप सनलाइट में भी बेटर व्यू अपने फील्ड मॉनिटर से देख सको। इस तरीके से ये अटैच हो जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को साइड रखते हैं और बात करते हैं आज के हमारे मेन प्रोडक्ट जो कि लिलीपुट की तरफ से आने वाला एक 4K कैमरा असिस्ट मॉनिटर है। ओके गाइस, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मॉनिटर का लुक जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक है। प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये मॉनिटर आता है। फ्रंट में लिलीपुट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। डिस्प्ले पे एक स्क्रैच गार्ड लगाया हुआ है जो कि अच्छी बात है। अब हम इसके बटन्स की बात करते हैं तो ऊपर हमें 4 बटन दिए गए हैं और एक राउंड डायल दिया गया है और ये बटन का भी काम करता है। पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो ऊपर हमें एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। उसके नीचे हमें 2 HDMI देखने को मिलता है। एक HDMI इन है और एक HDMI आउट है। ठीक है, नीचे अगर हम देखें तो हमें एक 12 वोल्ट DC का पोर्ट दिया गया है जिससे हम डायरेक्ट सप्लाई से भी इस फील्ड मॉनिटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट एडेप्टर की सहायता से इसको पावर देके आप इसको यूज़ कर पाओगे। पीछे अगर बात करी जाए, जो लोग इसको फील्ड में यूज़ करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में नहीं होती है, वो एक अटैचमेंट प्लेट जो इसके साथ दी गई है उसको यूज़ करके यहाँ पर जो कि सोनी माउंट की जो बैटरीज आती है, ऐसी बैटरी जो LEDs में लगती है, सोनी की तरफ से ये बैटरी आती है, ये लगा कर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, कैमरे के साथ अटैच करते हैं और इसके फीचर्स की बात करते हैं कि किन किन फीचर्स के साथ ये फील्ड मॉनिटर आता है। अब मैं इसको सोनी M4 के साथ अटैच करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा इसका व्यू है, कैसी इसकी क्वालिटी है, क्या क्या फीचर्स इसमें दिए गए हैं। इसको पावर देने के लिए हम पहले इस बैटरी बेस प्लेट का यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ पर इजी टू फिक्स कर देते हैं। अब इसको पावर देने के लिए हम इस बैटरी का यूज़ करेंगे। ओके, अभी हम इसको अटैच कर लेते हैं इससे। ओके, बैटरी यहाँ अटैच होने के बाद में ऊपर इसका ऑन ऑफ बटन दिया गया है जो कि ये है। इसको हम होल्ड करेंगे और इसको ऑन करेंगे। ओके, फील्ड मॉनिटर की ब्रांडिंग के साथ मॉनिटर स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी ये पूरा ब्लू है। अब इस पर हम कैमरा अटैच करते हैं जो कि सोनी का A7M4 कैमरा है। ओके, अब इस कैमरे से इस मॉनिटर को अटैच करते हैं जिसके लिए मैं यूज़ लेने वाला हूँ HDMI केबल। बिग साइज HDMI केबल है क्योंकि सोनी के M4 में बिग साइज वाला जो HDMI केबल है वो लगता है। ठीक है, इसको अपने सोनी M4 के साथ HDMI केबल के थ्रू अटैच कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करना। जैसा कि अब बटन्स के बारे में बात करी जाए तो ऊपर हमें 4 बटन देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑन ऑफ का बटन है। सेकंड बटन हम ओके करते हैं तो ये है पिकिंग मोड का बटन। पिकिंग मोड क्या होता है? कैमरा कहाँ फोकस कर रहा है उसको शो करता है। जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो, जैसे ही मैं पिकिंग मोड को ऑन करता हूँ तो जो रेड 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 जो आपको देखने को मिल रहा है डॉट्स, वो कैमरा बता रहा है कि कैमरे ने कहाँ कहाँ फोकस किया हुआ है। जैसे मैं अगर कैमरे को अगर किसी दूसरे डायरेक्शन में करता हूँ, जैसे अभी मैंने अपने ट्राइपॉड पे करा है, तो वहाँ पर आपको
जो रेड डॉट दिख रहे हैं ये शो कर रहा है कि कैमरा यहाँ पर फोकस कर रहा है। काफ़ी यूज़फुल पिकिंग मोड होता है ये। कैमरे की बहुत छोटी डिस्प्ले पर आप नहीं पता कर पाओगे कि आपका रियल टाइम फोकस कहाँ है। ठीक है, तो आप पिकिंग मोड जो कि कैमरे में भी आता है और इस एक्स्ट्रा फील्ड मॉनिटर में भी आता है, इसका यूज़ करके आप आसानी से पता कर सकते हो कि आपके कैमरे ने अभी कहाँ फोकस किया हुआ है। अभी इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बटन की अगर बात करी जाए तो ये है ऑडियो लेवल का बटन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑडियो मॉनिटरिंग के लिए अगर आप फिल्म शूट करते हो, सॉन्ग शूट करते हो, या आप पॉडकास्ट या इंट्रोडक्शन शूट करते हो, इंटरव्यू शूट करते हो, तो आपको काफ़ी यूज़फुल ये फीचर रहेगा जिसमें ऑन कैमरा आप साउंड की क्लियरिटी और साउंड किस लेवल पर है वो सारे लेवल आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको ऑन कैमरा साउंड मॉनिटरिंग करना है तो साइड में साउंड का जैक भी दिया गया है, आप इससे साउंड मॉनिटरिंग कर सकते हो। ओके, अभी भी इसको भी बंद कर देते हैं। लास्ट बटन की बात करी जाए तो ये एक डायल दिया गया है जो कि प्रेस भी होता है और काफ़ी चीज़ों के ये काम आता है। अगर इसको नॉर्मली हम डायल को घुमाते हैं तो ये ब्राइटनेस अप डाउन के लिए काम आता है, और अगर इसको हम एक बार प्रेस करके फिर घुमाते हैं तो ये कॉन्ट्रास्ट के लिए काम आता है, फिर एक बार वापस प्रेस करके घुमाते हैं तो सेचुरेशन के लिए काम आता है, फिर एक बार प्रेस करके घुमाएंगे तो टिंट के लिए काम आएगा, और फिर एक बार प्रेस करेंगे तो ये शार्पन के लिए काम आएगा, फिर वापस प्रेस करेंगे तो ये वॉल्यूम के लिए काम आएगा। और इसी बटन से हमारा मेन्यू भी चलता है। डायरेक्ट अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा मेन्यू आ जाएगा। मेन्यू में सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हमें जो मेन्यू में दिया गया है ब्राइटनेस कंट्रोल का मेन्यू दिया गया है, जिसमें आप इसी डायल की सहायता से ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं, टिंट को एडजस्ट कर सकते हैं, शार्पन और कलर टेम्परेचर। यहाँ एक सीखने वाली बात है दोस्तों कि आपके मॉनिटर का कलर टेम्परेचर आपके कैमरे के कलर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दोनों का कलर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अभी हमने बात करी थी फर्स्ट मेन्यू की, अब हम इसको वापस प्रेस करेंगे और स्क्रॉल करेंगे सेकंड मेन्यू की तरफ। सेकंड मेन्यू में जाने के लिए इसको वापस एक बार प्रेस करेंगे। सारी ये गाइडलाइंस दी गई है यहाँ पर। इसमें अगर कोई काम की चीज़ है तो ग्रिड ग्रिड काम का है, ताकि आप इसको ऑन और ऑफ करके यूज़ ले सको। जैसे ही ग्रिड को हम ऑन करते हैं तो रूल ऑफ थर्ड, जो ये 9 बॉक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ये रूल ऑफ थर्ड होता है। इसमें आप काफ़ी अच्छी कंपोजिशन कर सकते हो, अपने काफ़ी अच्छे शूट्स ले सकते हो। मैं मेरे कैमरे में मोस्टली रूल ऑफ थर्ड हमेशा ऑन रखता हूँ। आप भी अगर एक अच्छे शॉट क्रिएट करना चाहते हो तो रूल ऑफ थर्ड में काम करिए। अभी फ़िलहाल हम ग्रिड बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बटन जो हमारा आता है वो है फंक्शन बटन। फंक्शन बटन ओवरऑल पूरे डिस्प्ले के साइज़ को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखूँगा। नेक्स्ट हमारा जो मेन्यू है वो है वेब फॉर्म। वेब फॉर्म में सबसे पहले पिकिंग मोड दिया गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कैमरे ने कहाँ फोकस करा है कहाँ नहीं करा है, वो पिकिंग मोड से हम जान सकते हैं। जैसे इसको मैं ऑन करता हूँ तो हमें पता लगेगा कि हमने कहाँ फोकस कर रखा है। जैसे मैं इसको ऑफ़ करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑन करते ही ये जहाँ जहाँ कैमरे ने, मैं आपको बैक लेके दिखाता हूँ। शुरू में हमने बताया था रेड कलर में बताया था, अभी ये ब्लू कलर पे है। जो जो ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं वहाँ आपके कैमरे ने फोकस करा है। तो वेव फॉर्म के अंदर पिकिंग मोड इस यूज़ आता है। अभी पिकिंग मोड को हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिकिंग कलर्स के बारे में, जो कि हम बहुत सारे कलर इसमें दिए गए हैं, उसको यूज़ करके पिकिंग मोड का यूज़ ले सकते हैं। उसके नीचे आएगा पिकिंग लेवल, कि आपको जो पिकिंग मोड के जो डॉट्स हैं कितने बड़े कितने छोटे दिखाने हैं, वो आपके पिकिंग लेवल से डिसाइड होंगे। एक और हमें इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है जो है फॉल्स कलर।
फॉल्स कलर हम ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके, मैं बैक जाके आपको दिखाता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कलर्स और जो व्यू है वो आपको काफ़ी कलर्स में दिख रहा होगा। वैसे वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए मोड कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं वो इस मोड को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और उनके ये काम की चीज़। नेक्स्ट, अब इसको हम बंद कर देते हैं फॉल्स कलर को। एक्सपोजर में जेब्रा लाइन ऑन हो जाती है, जिसकी सहायता से जो आप ओवर हिस्से हैं, जो ओवर लाइट हिस्से हैं, उनको आसानी से जेब्रा लाइन की सहायता से देख पाओगे। नेक्स्ट, अब इसके नीचे हम बात करते हैं। एक्सपोजर के नीचे एक्सपोजर लेवल है, जो जेब्रा लाइन को आप कितनी बड़ी कितनी छोटी देखना चाहते हो वो आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके नीचे दिया गया है, जो कि इस मेन्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम अभी ऑन है। अगर मैं हिस्टोग्राम को ऑफ करता हूँ तो यहाँ से हिस्टोग्राम चला जाता है। ये ऑन में आ गया, ऑफ में चला गया। हिस्टोग्राम आपका एक तरीका का लेवल है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी पिक्चर या आपका वीडियो कितना अंडर है या कितना ओवर है। जि, जितना ये एक साइड जाएगा वो अंडर, और इधर आएगा ओवर, और बीच में है तो ये सही एक्सपोजर पे है। तो आप हिस्टोग्राम हमेशा ऑन रखिए, चाहे आप कोई सा भी कैमरा यूज़ कर रहे हो। अगर आपके कैमरे में एक्सपोजर या फिर जेब्रा लाइन का फीचर दे रखा है, आप हमेशा उसको भी ऑन रखिए। अगर आपके कैमरे में आपको रूल ऑफ थर्ड, जो कि 9 बॉक्सेस का जो डिवाइडेशन होता है, अगर आपको वो दे रखा है, आप उसको भी हमेशा ऑन रखिए। वॉल्यूम और वॉल्यूम मार्कर, वॉल्यूम मार्कर जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, 3rd नंबर के बटन पर दे रखा है। और इसको ऑन ऑफ करके हम देख लेते हैं। जैसे ही हमने ऑन करा, यहाँ पर वॉल्यूम का मार्कर आ गया है। अभी इसको ऑफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, जो कि सबसे लास्ट मेन्यू है, सेटिंग मेन्यू है, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज इंग्लिश और चाइनीज़ 2 लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, हम इंग्लिश पे रखेंगे। नीचे टाइमर दिया गया है कि डिस्प्ले कितनी टाइम तक स्टैंड बाई पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कितनी टाइम तक डिस्प्ले ऑन रहेगा, 10 सेकेंड इसमें दे रखा है, आप बढ़ा या घटा सकते हो। हमें इमेज फ्लिप दिया गया है। अगर आप इमेज फ्लिप करके देखना चाहते हो तो आप इसकी सहायता से देख सकते हो। उसके नीचे हमें ब्लैक लेवल दिया गया है और उसके नीचे हमें दोनों कस्टम बटन दिए गए हैं, जो कि 3 और 2। जो ऊपर जो बटन है उसमें आप कोई सा भी मोड सेट करके उसको यूज़ कर सकते हो, और नीचे आपको इन सब सेटिंग को रीसेट करने के लिए एक रीसेट बटन दिया गया है। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई लैग देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी यूनिक फीचर इसमें दिए हुए हैं। इसमें एक फीचर की कमी है, जो कि अभी जितने भी नए मॉनिटर्स आते हैं उनमें वो फीचर दिया गया है, लर्ट्स इंपोर्ट करने का फीचर। इस मॉनिटर में आप लर्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, बट आप काफ़ी अच्छे व्यू के साथ इस मॉनिटर को अपने प्रोजेक्ट शूट, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग, सिनेमाटोग्राफी सभी में यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो इसके साथ जो एसेसरी आती है, सिलिकॉन का जो केस है और एक सन शील्ड कवर, वो हमने इस पर अटैच कर दिया है। उसके बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आता है और काफ़ी आपको व्यू देखने में आसानी रहेगी अगर आप आउटडोर में शूट करते हो। इसके ऊपर भी सारी डिटेल्स दे रखे हैं कि कौन सा बटन आपकी किस काम आएगा, और इन और आउट HDMI के भी सारे बटन्स की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब कुछ प्री वेडिंग शॉट जो इस मॉनिटर को यूज़ करते हुए हमने इस सोनी कैमरा से रिकॉर्ड करे हैं, वो पिक्चर्स और वो वीडियोस हम आपको इसी मॉनिटर पे शो करते हैं। ये वीडियो हमने इसी मॉनिटर को यूज़ करते हुए शूट करा है। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग के साथ ये हमें प्रेजेंट करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ओवर साइज एरिया भी हमें ये शो कर रहा है। कंटिन्यू हिस्टोग्राम हमें
अपने फुटेज का ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और कहाँ हमारी ज़्यादा लाइट है कहाँ कम लाइट है, वो सारी चीज़ें हमें हिस्टोग्राम प्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जयपुर के कुछ शूट हैं जो हमने इस डिस्प्ले को यूज़ करते हुए करे हैं, इसको मैं प्ले करता हूँ। ये विदाउट एस-लॉग शूट है। मॉनिटर की क्लियरिटी और मॉनिटर का क्विक रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। आईपीएस टेक्नोलॉजी के साथ ये मॉनिटर आता है कि आप किसी भी एंगल से देखोगे तो मॉनिटर के कलर आपको एक्यूरेट दिखेंगे, सेम दिखेंगे। ओके, ये हमारा एस्लोक का फुटेज है जो कि जयपुर आमेर किले में शूट करा है हमने, हमारा प्री वेडिंग शूट। एस्लोक पर भी हमें काफ़ी डिटेल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा लिलीपुट की तरफ से आने वाला एक 7 इंच 4K मॉनिटर, फील्ड मॉनिटर इसको हम बोलते हैं। किन लोगों के ये फील्ड मॉनिटर यूज़फुल है, चलिए उसकी बात करते हैं। जो लोग सिनेमेटोग्राफी करते हैं, जो लोग प्री वेडिंग्स करते हैं, या फिर जो लोग मूवी वगैरह शूट करते हैं, ये मॉनिटर उनके बहुत काम का है। कैमरे की छोटी सी डिस्प्ले में आपको वो सारी डिटेल्स नहीं दिख सकते जो इस डिस्प्ले पे आपको देखने को मिलेगी, और आपका काम काफ़ी इम्प्रूव होगा। आप इस मॉनिटर को डायरेक्टर मॉनिटर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। अगर ये मॉनिटर आपको परचेस करना है तो शॉप का एड्रेस, डीलर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करके ये मॉनिटर परचेस कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।